कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को इंडियन नॉलेज सिस्टम का मैं आप सभी बच्चों को यूनिट 1 पढ़ा रहा था, जहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। टोटल 65 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने 2 लेक्चर्स के थ्रू। आज का ये जो लेक्चर होगा, इसमें आप सभी बच्चों को यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें जितना सवाल आता है वो पूरा कवर होगा इस वीडियो के थ्रू। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 हमारा है आज के इस वीडियो का। द गुरुकुल सिस्टम वाज प्रीवेलेंट ड्यूरिंग। गुरुकुल जो प्रणाली प्रचलित थी वो किस समय में। आपको मालूम है कि हमारे जो कैसे इतिहास है उसमें हम लोग जो गुरुकुल पद्धति से जो पढ़ाई करते थे, ये हमारी वैदिक सभ्यता थी। ये जो वैदिक पीरियड था उसमें हम लोग इसी पढ़ाई करते थे। गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी किस, ब्रिटिश पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड या वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67 नंबर है हमारे पास है। इन गुरुकुल सिस्टम स्टूडेंट्स लिविंग विद, देखिए गुरुकुल प्रणाली में जो विद्यार्थी कहाँ रहते थे, आपको बताओ। गुरुकुल में जो विद्यार्थी रहते थे वो गुरुओं का आश्रम में रहते थे, जहां पर वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। तो किंग के घर में नहीं भैया, गुरुओं के साथ रहते थे, वहां ज्ञान प्राप्त करते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है। द मेन फोकस ऑफ गुरुकुल एजुकेशन वर्क, गुरुकुल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। या जॉब ट्रेनिंग थे ना उस समय, नहीं भैया, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट करने का, आपका जो कैरेक्टर था, आपका जो चरित्र निर्माण था, वो सब में सहायक करने का काम करता था हमारे गुरुकुल शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड सेंचुरी बीसी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 5th सेंचुरी सी, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10th सेंचुरी सी, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ हमारा 18th सेंचुरी सी। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आप लोग एक चीज बताइए, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है, पहले ये बताना है। तो बोले बस सही बच्चों मोस्टली मालूम होगा, ये बिहार में। लेकिन मुझे ये जानना है कि ये जो नालंदा कह सकते हैं विश्वविद्यालय है, ये किसने बनवाया था, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, हिस्ट्री में इंडियन बेसिकली आपका अंडरस्टैंड इंडिया में ये सवाल पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा। जो कुमारगुप्त प्रथम थे, यानी कह सकते हैं जिन्हें शंकरादित्य के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना अगर पूछी है तो फिफ्थ सेंचुरी सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है। नालंदा विश्वविद्यालय, अच्छा यही हमने आंसर बता दिया आपको कि कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार में हमारे पास स्थित है, भारत में। अगला है तक्षशिला। आपको तक्षशिला जो है वो प्रसिद्ध था, लेकिन किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। क्या वहाँ फिल्म स्टूडियोज था, नहीं भैया, फिल्म स्टडीज था नहीं। आपको पॉलिटिक्स एंड वॉरफेयर के बारे में पढ़ाया जाता था, राजनीति और जो वार लड़ाई के बारे में सिखाया जाता था, कंप्यूटर साइंस का नॉलेज दिया जाता था, या फैशन का क्या था। तो तक्षशिला था वो क्यों फेमस था, आपको ये बताने बोला गया। ठीक है, तो तक्षशिला बेसिकली पॉलिटिक्स और वॉरफेयर के बारे में आपको सिखाता था, याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 है। तक्षशिला को माना जाता है क्या, न्यूएस्ट यूनिवर्सिटी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है हमारे पास है, या प्राइवेट स्कूल है, या फॉरेन कॉलेजेस है हमारे पास। तो तक्षशिला को माना जाता है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि चाणक्य वाज एसोसिएटेड विथ, चाणक्य जो है वो किससे जुड़े थे, नालंदा से, तक्षशिला से, ऑक्सफोर्ड से, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, हमें ये बताना है। जो चाणक्य जी है वो तक्षशिला से क्या वो संबंध रखते थे हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74 में। एजुकेशन इन वैदिक पीरियड वाज मेनली बेस्ड ऑन, वैदिक काल की जो शिक्षा है वो आधारित थी किस चीज पर, ऑनलाइन एजुकेशन पर, ओरल ट्रेडिशन पे, प्रिंटेड बुक्स पे, या न्यूज़पेपर पे। तो वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो किस चीज पर आधारित थी, वो ओरल ट्रेडिशन, मतलब मुख से जो बोलते थे, मतलब कथन के आधार पे क्या करते थे, वहां पर कार्य चलता था, और कथन के आधार पे ही क्या करते थे, लोगों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो ओरल ट्रेडिशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर में। स्टूडेंट्स इन गुरुकुल वेयर कॉल्ड, गुरुकुल में जो छात्र रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा शिष्य कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेडिवल एजुकेशन इन इंडिया सौ द, मध्यकालीन शिक्षा में जो उभार हुआ था वो कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, मद्रासा जो मदरसा था, आईटी कंपनीज का, फैक्ट्रीज का, या बैंक्स का हमारे पास। तो मध्यकालीन शिक्षा में जो उभार हुआ था वो मद्रासेस का हुआ था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। मदरसे जो थे बेसिकली वो मुख्य रूप से वहाँ क्या पढ़ाया जाता था, तो अरेबिक और पर्शियन जो लैंग्वेज है वो पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकम,
ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का माध्यम वो क्या बना था? संस्कृत भाषा था, हिंदी था, इंग्लिश था या पर्शियन था? तो ब्रिटिश काल में देखिए शिक्षा का जो माध्यम था वो इंग्लिश बना था, क्योंकि ब्रिटिश लोग थे, उन लोगों को हिंदी तो आती नहीं थी, तो इंग्लिश में वो क्या करते थे, अपना शिक्षा का माध्यम बना रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, मैकाले आपने पढ़ा होगा, तो मैकालेज मिनट वाज इंट्रोड्यूस इन, मैकाले का मिनट लागू हुआ था कब हमारे पास? तो 1835 में क्या हुआ था, याद रखिएगा, लागू हुआ था। आज जो हम लोग बाबू बनने का ये अवसर देखते हैं कि अधिकारी बनते हैं, ये किसका सिद्धांत है? बेसिकली मैकाले का सिद्धांत है, लोगों के मन में बैठा गया है कि इंग्लिश से सर्वोच्च सर्वोपरि हमारे पास है, तो मैकाले के द्वारा ही है, ठीक है, भारत के लोगों के मन में बैठा गया है, ठीक है। अगला है, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी मेनली एम्ड एट प्रोड्यूसिंग, देखिए ब्रिटिश जो शिक्षा नीति है, इसका उद्देश्य क्या था? स्पिरिचुअल लीडर्स को टारगेट करना, क्लर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, फार्मर्स को या सोल्जर्स को? तो बेसिकली ब्रिटिश शिक्षा अपना उद्देश्य तक क्लर्क और जो प्रशासन संबंधी जो अधिकारी वो बनाना उनका मेन काम था, ठीक है। ये सिंपल भाषा में बाबू बनाना हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। एंशियंट यूनिवर्सिटीज अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम, प्राचीन विश्वविद्यालय में छात्र आते थे कहाँ पर? सिर्फ इंडिया से आते थे? नहीं, विदेशों से भी क्या आते थे छात्र, हमारे जो नालंदा विश्वविद्यालय हो गए, तक्षशिला हो गई, यहाँ पर पढ़ने आते थे। तो फॉरेन कंट्रीज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82 नंबर में कि बुद्धिस्ट स्टडीज वेयर प्रोमिनेंट, बौद्ध अध्ययन जो प्रमुख था कहाँ पर? नालंदा में, आईआईटी में, एम्स में या आईआईएम में हमारे पास? तो बौद्ध अध्ययन प्रमुख कहाँ था हमारे पास? वो नालंदा में था, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, गुरुकुल लाइफ प्रोमोटेड, गुरुकुल जीवन जो है वो बढ़ावा देता लग्जरी को, सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन को, कंपटीशन को या बिजनेस को? अगर आप गुरुकुल में कहीं पढ़ते हैं या जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन को कितने सिंपल आसान तरीके से और किस पर अनुशासन में के कार्य कर सकते हैं, यह सिखाया जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 84 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फोकस्ड ऑन, स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस पे ध्यान दिया? हमारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स में, वॉर में, युद्ध में, कॉलोनाइजेशन पे या एक्सप्लोइटेशन पे? तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम जो ध्यान था वो क्या था कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, हमारे पास जो शिक्षा में क्या होना चाहिए, सुधार होने चाहिए, उन पे काम किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय स्थापित हुए, ठीक है, क्यों? मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए, वॉर के लिए, स्लेवरी यानी गुलामी के लिए या फिर नन ऑफ दीज? तो स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय स्थापित क्यों किए गए थे हमारे पास? ताकि मॉडर्न एजुकेशन को दिया जा सके हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनकरेज करता है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या किस चीज को प्रोत्साहित करता है? क्या हमारे इंडियन ट्रेडिशन को मॉडर्न नॉलेज के साथ, या फॉरेन कल्चर के लिए सिर्फ, या वर्ड ट्रेनिंग के लिए, इनमें से कोई भी नहीं? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो क्या प्रोत्साहित करती है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसको मॉडर्न नॉलेज के साथ क्या करना है, इसका विकास करना हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, एंशियंट इंडियन एजुकेशन इम्फेसिस्ट, प्राचीन भारतीय शिक्षा जो किस पे बल देती है? क्या ये सिर्फ मार्क्स पे काम करती है, वैल्यू बेस्ड लर्निंग पे काम करती है, या कंपटीशन पे, या पॉलिटिक्स पे काम करती है? तो प्राचीन देखिए जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली चलती थी वो आपको वैल्यू बेस्ड लर्निंग पे क्या करती थी, कार्य करने का काम करती थी हमारे पास, ठीक है, कि आपने जो भी चीज सीखी उसके आधार पे काम करता था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, द टीचर इन एंशियंट इंडिया वाज कॉल्ड, देखिए पहले जो प्राचीन भारत में जो शिक्षक है उन्हें क्या कहते थे? गुरु के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। और जो छात्र थे उन्हें शिष्य के नाम से यानी लिखा हुआ, द स्टूडेंट इन एंशियंट इंडिया वाज कॉल्ड, प्राचीन काल में विद्यार्थियों को क्या कहा जाता? शिष्य के नाम से जाना जाता था। एंशियंट एजुकेशन एम्ड एट अचीविंग, देखिए प्राचीन शिक्षा का जो लक्ष्य था वो क्या था? मोक्ष की प्राप्ति, सिर्फ पैसा कमाना, धन, या फिर युद्ध करना? तो देखिए प्राचीन शिक्षा लक्ष्य था कि मोक्ष यानी लिबरेशन क्या करना है, प्राप्त करना है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, आश्रम सिस्टम वाज पार्ट ऑफ, आश्रम प्रणाली जो है वो किसका हिस्सा थी? वैदिक एजुकेशन का, ब्रिटिश सिस्टम का, मॉडर्न इंडस्ट्री का, या इनमें से कोई भी नहीं? आश्रम प्रणाली जो है किसका हिस्सा रखती थी? याद रखिएगा, जो वैदिक सिस्टम था या वैदिक वैदिक जो एजुकेशन था हमारे पास, जो वैदिक शिक्षा था उसका पार्ट रखता था आश्रम प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है, इंडियन नॉलेज सिस्टम वाज डिस्ट्रॉयड पार्टली ड्यू टू, देखिए भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है वो आंशिक रूप से प्रभावित हुई किसके कारण? ब्रिटिश पॉलिसी के कारण, इंटरनेट के कारण, फैक्ट्रीज के कारण, या टेलीविजन का? नहीं, सबसे ज्यादा प्रभावित किया था ब्रिटिश पॉलिसी के कारण, जो ब्रिटिश के द्वारा देखिए जो सभ्यता लाई गई है, जो पॉलिसी लाया गया एजुकेशन सिस्टम पे, जिसके तहत क्या हुआ, हमारा जो शिक्षा पद्धति है वो खराब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी व सेंटर, नालंदा किस चीज के लिए सेंटर फेमस था? हायर लर्निंग के लिए हमारे पास, देखिएगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने सबसे ज्यादा फेमस था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला है तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 95 है। और जो वैल्यू एजुकेशन है वह सेंट्रल टू मूल्य शिक्षा जो केंद्रित किस पे? एंशियंट इंडियन एजुकेशन पर, ब्रिटिश पॉलिसी पे, वार क्राइम्स पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन है वो सेंट्रल किसके प्रति? एंशियंट इंडियन नॉलेज एजुकेशन पे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। एंशियंट एजुकेशन वाज मोस्टली प्राचीन शिक्षा शिक्षा जो है वो मुख्यतः कैसी है? रेसिडेंशियल है, ऑनलाइन है, इंडस्ट्रियल है, या टेम्पररी हमारे पास? तो प्राचीन शिक्षा जो है वो मुख्यतः किस प्रकार से बेसिकली हमारे पास है? वो रेसिडेंशियल है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन 97 में, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज इन वैदिक एज वाज। वैदिक काल में देखिए ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है वो क्या था? वेद थे, न्यूज़पेपर थे, इंटरनेट थे, फैक्ट्री थे। तो वैदिक काल में ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? जो हमारे वेद थे उनमें से हमें ज्ञान का प्राप्ति होता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 98 है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इग्नोर्ड। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने उपेक्षा किसकी की थी? इंडियन ट्रेडिशन की, इंग्लिश की, एडमिनिस्ट्रेशन की, लॉ की? तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने उपेक्षा किसकी की थी? याद रखिएगा जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन है, हमारी जो भारतीय सभ्यता कल्चर है हमारे पास, उसकी इसे इग्नोर किया गया था ब्रिटिश एजुकेशन में हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मॉडर्न रिवाइवल ऑफ आईकेएस इज इनकरेज। देखिए हम लोग बेसिकली जो आईकेएस का आधुनिक जो फिर से पुनरुद्धार किया हम लोग उसे प्रोत्साहित करने के लिए हमें इसे क्या किया? एनईपी में से जोड़ने का कार्य किया। तो न्यू यूनियन पॉलिसी 2020 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 है, इंडियन नॉलेज सिस्टम रिमेन्स रिवेलेंट। ठीक है, जो हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली है वो आज प्रासंगिक है क्योंकि क्या ये होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, या वॉर को प्रमोट करता है, लालच को ग्रीड को प्रमोट करता है, या एक्सप्लोइटेशन को प्रमोट करता है? नीचे का तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट में सभी का विकास पे क्या करता है? कार्य करता है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली आज भी प्रासंगिक क्योंकि यह बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये कंप्लीट होता है हमारा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये पूरा टॉपिक। अब आप सभी बच्चों को ये जो यूनिट 1 है ये यूनिट 1 हमने आपको कंप्लीट करा दिया। कैसा लगा आप सभी बच्चों को ये वीडियो? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पूरा ये जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, इस प्लेलिस्ट ये वीडियो जो प्लेलिस्ट है वो आपको चैनल पे बना हुआ, आप जाके सारे के सारे वीडियोस अगर देख लेते हैं तो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा इंडियन नॉलेज सिस्टम का। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट जो हम लोग यूनिट पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम के बारे में। ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो शेयर करें, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कौन सा कॉलेज है आप सभी बच्चों का और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।